जिंदाबाद अगर आरक्षण लेना है ताकि तूफान धूप किसी भी तरह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक यहाँ का नेता जिसको हम लोगों ने वोट देकर जिताया, वो कहता था कांग्रेस कमेटी में कि ततवा एमपी बन जाएगा, आईपी गुप्ता एमपी का टिकट लड़ेगा, उसका इतना हैसियत। तो ये कदवा विधानसभा के तांती ततवा के लोग, हमारा जो 30,000 वोट है, हमारे बिना यहाँ से कोई विधायक बन सकता है क्या? बनेगा? तो अब आईपी गुप्ता पैदा लिया, सारा ततवा का बच्चा पैदा ले लिया है कि कब तक रोकेगा? जो जो रोकने की कोशिश करेगा, ये आंधी उसको लेके उड़ेगा कि नहीं? जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद गुप्ता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए एक घंटा लेट से आया, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे। या कौन कौन तत्वा ताती पान है, हाथ उठाओ। सब तत्वा है। एक बार फिर से बोलिए कि कौन ताती तत्वा पान, हाथ उठाइए। कितने लोग आरक्षण के लिए आए, हाथ उठाइए। अगर जो ताती तत्वा पान है और अगर इधर उधर खड़ा है तो यहाँ आ जाइए, तब पता चलेगा कि आप तत्वा है। अगर जो बैठल है, अगर वो ताती तत्वा पान है, तो फिर हेलीकॉप्टर देने के लिए, देखने के लिए आए कि आरक्षण लेने के लिए आए? आरक्षण लेने के लिए आए ना? तो भाई टोपी पहने हुए तत्वा है कि ना हो? वो जो कुर्सी पे बैठे हुए मुझे टोपी पहन के तत्वा है, तो आप बैठने से आरक्षण मिल जाएगा। अगर आरक्षण लेना है ताकि तूफान धूप किसी भी तरह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भूख बढ़ा कि आरक्षण बढ़ा? आरक्षण बढ़ा है ना? धूप बढ़ा कि आरक्षण बढ़ा? तो धूप कुछ बिगाड़ पाएगा आपका, हमारा नहीं बिगाड़ पाएगा ना? तो भाई सामने आ जाओ, उधर का खड़ा आ जाओ, सामने आ जाओ। जो पीछे रहेगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, जो साइड में रहेगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आगे बढ़ना है तो धक्का दो, आगे बढ़ो। हम जिंदगी भर पीछे रहे हैं, तुमको पता है? हमारा गुनाह सिर्फ इसलिए है, आपका गुनाह सिर्फ इसलिए है कि आप 78 बरस से कुछ न हासिल कर सके। गुनाह सिर्फ ये है कि आईपी गुप्ता रहो आप, ततवा में पैदा लिए, यही हमारा गुनाह है। आईपी गुप्ता का बाप गुलाम पैदा हुआ, दादा परदादा गुलाम पैदा हुआ, लेकिन आईपी गुप्ता ने कसम खाया है, आईपी गुप्ता तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, तुम्हारे पास बंगला हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, लेकिन तुम गुलाम पैदा लिए हो।
लेकिन हमने कसम खाया है, हमने कसम खाया है कि आईपी गुप्ता का बेटा और पूरे बिहार का पापी तत्वा का बेटा गुलाम नहीं रहने दूंगा। हमारा गुनाह यह है कि हम हेलीकॉप्टर पे उड़ने लग गए। हमारा गुनाह यह है कि हमारा बेटा और आपका बेटी आईएएस बनना चाहती है, लेकिन आप जिसको वोट के देकर राजा बनाते हो ना, आपको पता है हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन रात में 11 बजे मिला, आपको मालूम है? एक छोटा सा भवन प्रमंडल का जेई आपके जिला प्रदेश अध्यक्ष को कहता है कि इतना जल्दी एनओसी दे देंगे। अरे तुम गुनाह तुम्हारा सिर्फ ये है कि तुम तत्वा पैदा लिया, इसलिए जेई भवन प्रमंडल का कहता है कि इतना जल्दी परमिशन मिल जाता है। अगर यही हेलीकॉप्टर में कोई दूसरा लोग आता तो क्या 12:30 11:30 बजे परमिशन मिलता? तुम्हारा मिलता कि नहीं? तो आईपी गुप्ता पैदा लिया, सारा तत्वा का बच्चा पैदा ले लिया है कि कब तक रोकेगा? जो रोकने की कोशिश करेगा ये आंधी उसको लेके उड़ेगा कि नहीं? उड़ेगा ना। हमने कहा था कि इस आंदोलन को धरती से आसमान तक ले जाऊंगा। आसमान तक लेके गए कि नहीं? हमने कहा था कि सड़क से सदन तक इस आवाज को ले जाऊंगा, लड़ाई को। आज हर एक आदमी को होड़ में लगा हुआ है विधानसभा में, तांत्रिक तत्वा का आरक्षण का आवाज उठा रहा है कि नहीं? उठा रहा है ना। ये कैसे हुआ? सिर्फ इसलिए हुआ कि आईपी गुप्ता का इंतजार आप 5 घंटा से इसलिए कर रहे हो कि हम मुर्दा कौम से जिंदा कौम हो गए हैं। अब हमें मुर्दा समझने की कोई गलती नहीं करे। आपको पता है यहाँ से हेलीकॉप्टर जाएगा ऊपर नहीं रखिए, नीचे रखिए ना। 70 कटैया में दिक्कत हो रहा, नीचे रखिए ना। वहाँ का परमिशन मिल गया। वहाँ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फोन करके बोलता है कि हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे। बताइए उसका इतना हैसियत है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, भवन प्रबंधन डिपार्टमेंट का। तुम परमिशन, डीएम ने परमिशन दिया है ना? अगर डीएम ने परमिशन दिया है और अगर तुम परमिशन को कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो सहरसा का 5 लाख जनता भवन प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को घेर लेगा कि ना? घेर लेगा ना। आईपी गुप्ता तुम्हारा गुनाह सिर्फ इसलिए है कि तुम लड़ना सीख गए हो। तुम्हारा गुनाह सिर्फ ये है कि तुमने ये 70 साल के बाद, 75 साल के बाद तुम्हें पता चला कि तुम गुलाम कैसे हुए। तुम्हारा गुनाह सिर्फ ये है। जिस विधानसभा में आप भीड़ लगाए हो ना, आईपी गुप्ता एमपी का चुनाव लड़ना चाहता था समस्तीपुर से, लड़ना चाहता था। जमुई में कांग्रेस का नेता हूं, कांग्रेस से टिकट चाहता था। एक यहाँ का नेता जिसको हम लोगों ने वोट देकर जिताया, वो कहता था कांग्रेस कमेटी में कि तत्वा एमपी बन जाएगा, आईपी गुप्ता एमपी का टिकट लड़ेगा, उसका इतना हैसियत। तो ये कदवा विधानसभा के तांत्रिक तत्वा का लोग, हमारा जो 30,000 वोट है, हमारे बिना यहाँ से कोई विधायक बन सकता है क्या? बनेगा? तो गुलाम तुम्हारा सिर्फ ये है कि तुम गुलाम बने रहे, जिधर कहा उधर वोट देते रहे। और हमने हाथों हम 5 ने ये सिखाया है कि
कि हमारे पास पहले नेता नहीं था, लेकिन आज जो ये भीड़ जुटाया है, एक गांव से जो भीड़ आया आइए ना, है, पीछे आइए ना। वो गांव पर नेता बना कि अरे भैया नहीं? डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों। कदवा के तत्वा में जान नहीं है, मुंह में तुम्हारा आवाज क्यों नहीं आता? कलेजा फटता है बोलने में हाँ या नहीं? तो बोलो नेता बना कि नहीं? आधा तत्वा बोलता रहा, नहीं बोल पा रहा, इसीलिए गुलाम रहे हो। ये घर तुम्हारा, ये धरती तुम्हारी, ये लोग तुम्हारा, ये भीड़ तुम्हारा, फिर भी बकरी जैसा मेनिया क्यों रही हो? बोलो, गांव में तत्वा का नेता पैदा हुआ कि नहीं? ये 4-5 जो नौजवान खड़ा है, तेरा मुंह में क्या ताला लगा हुआ रे? तुम्हारे लिए तो लड़ रहा हूं मैं। जिस जाति के कौम में जवानों के मुंह में ताला लग गया हो, उसको आरक्षण मिलेगा कभी जीवन में? अरे अगर नामा तो तुम लोग नौजवान बोलो, गांव में नेता पैदा लिया कि नहीं लिया? जिला में नेता पैदा लिया कि नहीं लिया? प्रखंड में नेता पैदा लिया कि नहीं लिया? राजनीतिक गुप्ता बिहार में नेता पैदा लिया कि नहीं लिया? जब नेता पैदा ले लिया, ये जो पटिया वाला कहता था कांग्रेस वाला, ये ततावा वोट हमारा, भाजपा कहता ही ततावा का वोट हमारा, जदयू वाला कहता ही ततवा गांव का वोट हमारा, राजद वाला कहता है वोट हमारा। तो हम पूछते अगर वोट तुम्हारा है तो ततवा का वोट कहाँ गया रे? कहाँ गया ततवा का वोट? इसलिए मैं कहता हूँ वो जमाना चला गया कि वोट भाजपा या राजद या जदयू कांग्रेस का था। अब ये भीड़ और ये वोट सिर्फ ततवा का है कि ना? ततवा का वोट सिर्फ ततवा का रहेगा। अगर ये भीड़ हमारी है और ये माला हमारा है, ये लोग हमारे, ये नारा हमारा, तो कैलाश दास ही नेता रहेगा। दूसरा नेता दूसरी जाति का नेता नहीं बनेगा। ततवा का नेता ततवा रहेगा। हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ ततवा रहेगा। बाबू जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। और एक बात बताओ, सिटी में 13 अप्रैल को एक मीटिंग होना था। अब पटना के सिटी हाई स्कूल में 30 मार्च को तारीख मुकर्रर हो गई। 30 मार्च को सर, 30 मार्च को। और 2 दिन पहले स्कूल को बोला है कि हमारा आया है, बाबू के आदेश आया है कि ततवा को मैदान नहीं देना है। तो हम सिटी वाले से बोले, करेजा एकदम तानते हो और कहते हैं कि गर्व है कि हम भाजपा को वोट देते हैं। सिटी वाला सब कहता भाजपा को देते हैं। मैं सिटी वाला कहना चाहता हूँ कि जब तुमने घरों घरों में आरक्षण की लड़ाई के लिए बात फैलाई, अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए सिटी को मैदान को चुना, तो तुम जिसको वोट देते हो वही आदमी सिटी में तुम्हारा पोस्टर फड़वाने का काम कैसे किया, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा स्कूल का मैदान कैंसिल कैसे करवाया। ये बताता है कि तुम सिटी में गुलाम बने रहे, और जब तुम आजाद होने के लिए छटपटाए तो जिसको तुमने राजा बनाया वही तुम्हारे बच्चों के लिए सारे दरवाजे बंद कर रहा है। लेकिन उनको नहीं पता कि पान समाज का सीना अब 56 इंची का हो गया है, प्रधानमंत्री के बराबर का किया। जितना दरवाजा
बंद करोगे माथा नहीं, सीना को ऐसे चौड़ा करूंगा और सीना से दरवाजे को तोड़ दूंगा। तोड़ूंगा कि नहीं? इसलिए बोलो हमारे साथ, नीतीश मोदी होश में आओ। कितना आदमी है जो ततवा नहीं है रे भाई? जो ततवा था वो बोला होश में आओ, और जो ततवा नहीं था वो नहीं बोल पाया। जानते हो, पीछे आइए ना। 78 बरस से तुम्हारा मुंह में आवाज नहीं आया, तोर बाबू के मुंह में आवाज नहीं, बाइक कीजिए ना। तोर मैया के मुंह में आवाज नहीं, तो कैसे बोल रहे? भैया तो हम क्या करें? आगे जाइए। अगर आरक्षण लेना है, अगर तुमको भी एमएलए बनना है, तुमको भी अगर मुखिया बनना है, तुमको भी पंचायत समिति सदस्य बनना है, और तुमको भी कटिहार नगर निगम का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बनना है, तो करेजा में दम लाओ, मुंह में आवाज लाओ और हाथ उठाओ और बोलो, नीतीश मोदी होश में आओ। ये जो पीछे खड़े वो ततवा तत्मैन नहीं है, ये जो खड़ा है सारे लोग ततवा है कि नहीं रे? पहले हाथ उठा तो ततवा है कि नहीं? हाथ उठा। सारा लोग ततवा होने पे हाथ उठाते हो, अब मुंह जब आवाज आता था ततवा भूल जाता रे। बोलो, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। वो जो गड़िया पे बैठल है, टोपी पहना को ततवा है कि नहीं? ततवा का काहे बैठल है? आप ही के वजह से आरक्षण छीनेगा। जो 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकता, जो 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकता, आरक्षण लेगा। ये जो टीवी चल रहा है ना, टीवी चल रहा है अभी, वो कैमरा चलते चलते जाएगा मुख्यमंत्री जी के पास, बोलेगा ये जो बैठा है गड़िया के पास कौन जाता है? बोला ततवा है। बोला रे उसको खोजो तो। सबसे निकम्मा कामजोर ततवा यही है, यही हमारा काम करेगा, यही हमारा काम करेगा। खोजो, और ऐसे ऐसे डरपोक आदमी 50 को मिल जाएगा और ताती ततवा का आरक्षण परमानेंट के लिए बंद कर देगा। नहीं, यही नहीं होगा। उसके बाद जाएगा अगर 12 में